उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव कालीपुरा। सुबह की हल्की रोशनी में यहां की जिंदगी धीरे धीरे जाग रही थी। औरतें कुएं से पानी भर रही थीं, हंसी मजाक के साथ, जैसे इस गांव में कभी कोई डर आया ही ना हो। मर्द खेतों की ओर बढ़ रहे थे, दिन भर की मेहनत के लिए, अपनी जमीन को जिंदा रखने के लिए। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते खेल रहे थे। उन्हें न डर का एहसास था, न आने वाले खतरे की खबर। लेकिन गांव के बीचों बीच बैठा एक बूढ़ा कुछ और ही महसूस कर रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। कुएं के पास अचानक हलचल होने लगी। बिना किसी के छुए बाल्टी खुद ब खुद हिल रही थी। रवि, एक मासूम बच्चा जिसे नहीं पता था कि वो अब किसी और के खेल में फंस चुका है। और तभी झाड़ियों के अंदर से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़े वो उल्टे पैरों के निशान इंसान के नहीं थे। उस सुबह कालीपुरा में कुछ जाग चुका था और अब शुरू होने वाला था चुड़ैल का असली खेल। रवि के चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया और उसे हर तरफ से अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ों के पीछे कुछ परछाइयां उसे घेरने लगीं, जैसे वो अब अकेला नहीं था। और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, भाग क्यों नहीं रहा रवि? रवि डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे लग रहा था कि वो जितना भाग रहा है, खतरा उतना ही करीब आ रहा है। लेकिन जब वो गांव पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, जैसे पूरा कालीपुरा अचानक गायब हो गया हो। हर घर सूना था, दरवाजे अपने आप हिल रहे थे और हवा में मौत की बदबू फैल चुकी थी। रवि के पीछे कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं होता। और तभी एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी, जिससे रवि के होश उड़ गए। पेड़ से उल्टी लटकी हुई वो सामने आ चुकी थी, चुड़ैल, जिसने अपना शिकार चुन लिया था। अब तू भाग नहीं सकता रवि, क्योंकि ये खेल मैंने शुरू किया है और खत्म भी मैं ही करूंगी। रवि गिर पड़ा, उसकी सांसें तेज हो गई और उसे समझ आ गया कि अब वो बच नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ मौत और करीब आ रही थी। और तभी रवि की आंखों के सामने वो मंजर घूम गया, जब इसी चुड़ैल ने पूरे गांव ने तबाही मचाई थी। वो किसी को छोड़ती नहीं थी, जिसे चुन लेती उसकी मौत तय होती थी। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। तू ही है अगला खिलाड़ी, इस खेल में अब तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की घंटी बजी और सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। गांव का वही बूढ़ा अचानक सामने आ गया, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा हो। ये खेल यहीं खत्म होगा, अब तेरी बारी है खत्म होने की। खेल अभी शुरू हुआ है बूढ़े, और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब खेल बदल चुका था। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ उसे रोकने की आखिरी कोशिश। बूढ़ा अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा, जैसे वो इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हो। चुड़ैल गुस्से में चीखने लगी। उसकी ताकत अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। जमीन से काले हाथ निकलने लगे, जो बूढ़े को रोकने की कोशिश कर रहे थे। डर से कांप रहा था रवि। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। और तभी वो गायब हो गई और अगले ही पल बूढ़े के पीछे खड़ी थी। तू मुझे नहीं रोक सकता, ये गांव अब मेरा है। लेकिन बूढ़े का ताबीज चमक उठा और एक जोरदार रोशनी ने चुड़ैल को पीछे फेंक दिया। रवि को अचानक कुछ याद आया। ये ताबीज वो पहले भी देख चुका था। तुम दोनों नहीं समझते, ये खेल खत्म नहीं होगा जब तक मैं अपनी आखिरी आत्मा ना ले लूं। अब डरने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे बचना है तो इस खेल को खत्म करना ही होगा। रवि, ये ताबीज ले, इसी में उसकी कमजोरी छुपी है। जैसे ही रवि ने ताबीज पकड़ा, उसके सामने चुड़ैल की असली कहानी खुलने लगी। वो पहले एक औरत थी जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था
और उसी दिन वो बदला बन गई। तुम सब ने मुझे मारा था, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बदला नहीं है, ये बस और दर्द फैला रहा है। अब इसे खत्म करना होगा। जैसे ही ताबीज उसके करीब आया, चुड़ैल जोर से चीखने लगी। आखिरी पल में उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि सुकून था। सब कुछ अचानक शांत हो गया, जैसे वो बुराई कभी थी ही नहीं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब वो चुड़ैल रवि के अंदर जिंदा थी।